So today we are going to discuss about the lasers. Lasers क्या है? Light amplification by stimulated emission of radiation. लेजर क्या है? लाइट का एम्पलीफाई होना किसकी हेल्प से? स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से. फोकस ऑन दिस वर्ड, द स्टिमुलेटेड एमिशन. तो 20th सेंचुरी की लेजर सबसे आउटस्टैंडिंग इन्वेंशन थी क्योंकि लेजर्स के फायदे बहुत ज्यादा हैं. लेजिक सर्जरी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, वेल्डिंग में अनगिनत फायदे हैं लेजर्स के. तो 20th सेंचुरी की सबसे आउटस्टैंडिंग इन्वेंशन थी लेजर. अब लेजर को समझने से पहले हमें तीन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में. सबसे पहले स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अगर मुझे चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन मेरे अपर लेवल में जाए तो उसके लिए मुझे उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, उसको इंड्यूस करना पड़ेगा बाहर से कोई फोटोन भेज के जिसकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज दिस, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में चला जाए. इसको तो मैं बोलती हूँ स्टिमुलेट करना अब्जॉर्प्शन को. अब बात ये है कि अपर लेवल में जो एटम है वो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड तक रह जाता है. उसके बाद वो अपने आप नीचे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में. 10⁻⁻8 सेकेंड से ज्यादा वो उसमें नहीं रहेगा और वो अपने आप डिके कर जाएगा स्पॉन्टेनियसली टू द ग्राउंड स्टेट. अब एमिशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन. अब स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड जानना बहुत जरूरी है. स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब है क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाली स्टेट में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली डिके करके नीचे आ जाएगा और आपको पता है वो फोटोन रिलीज करेगा. और स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटोन रिलीज होते हैं वो रैंडम होते हैं, उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, वो इनकोहेरेंट होते हैं, फेज में नहीं होते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है. जैसे आपके घरों में ऑर्डिनरी लाइट्स लगी हुई हैं, क्या इनकी जो लाइट है वो दूर तक फोकस हो सकती है? नहीं. लेजर की लाइट दूर तक फोकस हो सकती है, उसकी डायरेक्शनैलिटी ज्यादा होती है. तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की हेल्प से तो हम लेजर को डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके फोटोन्स रैंडम है, इनकोहेरेंट है, लैक ऑफ डायरेक्शनैलिटी है और इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते आउटसाइड से. ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी? स्टिमुलेटेड एमिशन की, क्योंकि लेजर एक्शन स्टिमुलेटेड एमिशन से ही होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं? फोटोन का यूज करते हैं टू ट्रिगर द स्टिमुलेटेड एमिशन. इसमें मैं बाहर से एक फोटोन भेजती हूं जो इस स्टिमुलेटेड एमिशन को ट्रिगर करेगा, जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को उसी टाइम पे नीचे लेके आएगा और जब वो नीचे आएगा तो उसमें जो फोटोन निकलेगा वो उस फोटोन के पैरेलल में निकलेगा और इससे क्या होगा? मेरे फोटोन सेम फेज में होंगे, हाईली कोहेरेंट होंगे, हाईली डायरेक्शनल होंगे और हाईली मोनोक्रोमैटिक होंगे. उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वो सेम फेज में होंगे. अब जब फोटोन सेम फेज में होंगे, मोनोक्रोमैटिक होंगे, तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी और मैं दूर तक फोकस कर पाऊंगी. इसीलिए लेजर एक्शन के लिए मुझे जरूरत पड़ती है स्टिमुलेटेड एमिशन की, ताकि मैं उसको दूर तक फोकस कर पाऊं. जो हमारी इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट्स हैं, इनमें एमिशन होती है स्पॉन्टेनियस और ये दूर तक फोकस नहीं हो पाते, ये स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं. लेकिन लेजिंग एक्शन में मुझे चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन ताकि वो हाईली डायरेक्शनल फोटोन्स निकले और मोनोक्रोमैटिक फोटोन्स निकले. दैट्स व्हाई आई कैन क्रिएट द फोटोन्स इन स्टिमुलेटेड एमिशन. और एक फोटोन ट्रिगर करेगा 2 को, 2 4 को, 4 16 को और मुझे मिलेगी चेन रिएक्शन. अवलांचे ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे, बंडल ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे और जो जन्म देंगे हाईली मोनोक्रोमैटिक, हाईली डायरेक्शनल, हाईली इंटेंस और हाईली कोहेरेंट लाइट को. एंड दिस गिव्स बर्थ टू द लेजर्स. दैट इज द very biggest invention of the 20th century.